नमस्कार, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु मयंक शुक्ला। एक और वीडियो लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स सीरीज के अंदर, स्टैटिस्टिक्स 3.0। इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। वक्त बदलता है, बदलने वाला चाहिए, मैथ्स भी आसान बनती है, बस एक गुरु और आप जैसे शिष्य का साथ चाहिए। तो इसी बात को आगे लेते हैं और मैथ्स को ईजी और बहुत ईजी बनाते हैं। तो हमने पुराने वीडियोस के अंदर सीखा कि हम कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। कहीं से हमने क्लास का डेटा ले लिया, कहीं से हमने वेदर का डेटा ले लिया, कहीं से टेम्परेचर का डेटा ले लिया, कहीं से हाइट का डेटा ले लिया। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना डेटा लिया है, फिगर्स लिए हैं, रॉ फैक्ट्स लिए हैं, इनको आप कैसे लिखें, कैसे इनको ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर लिखें कि सबको समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। तो सबसे पहला और आसान तरीका है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत डेटा है, देखिए सामने जैसे थोड़ा बहुत डेटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो आपके पास कोई 10-15 डेटा है, 10-15 फिगर्स हैं, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर लिख लिया, उनको सीक्वेंसली अरेंज कर लिया, तो आप इजीली उस डेटा को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ कैसे है और क्या चीज़ कैसे है। बट जैसे ही डेटा बड़ा हो जाएगा, जैसे ही फिगर्स बढ़ जाएंगी, जैसे ही डेटा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी फिगर्स हो जाएंगी, तो ये मेथड फ्लॉप हो जाएगा। तो सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जगह आप उसे फ्रीक्वेंसी टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? मान लीजिए एक बंदे की हाइट है 10 और वो 10 लोगों की हाइट है, तो फ्रीक्वेंसी भी हो गई 10। एक जने की हाइट है 20 और क्लास के अंदर वो हाइट या वो वेट या वो टेम्परेचर 5 जगह और रिपीट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू हुई 5। तो यहां पर हमने क्या किया, हमारे डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करा, एक तरफ हमने फिगर्स ले ली जो डेटा है और दूसरी तरफ ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी ने हमारे लिए क्या मदद करी? उस फ्रीक्वेंसी ने हमें सिर्फ इतना बताया कि पर्टिकुलर डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये तरीका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। बट जैसे ही डेटा बढ़ जाएगा और बहुत सारी फिगर्स हो जाएंगी, मान लीजिए 1000 फिगर्स हो गई, 500 फिगर्स हो गई, 300 फिगर्स हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी मेथड भी आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको चलना पड़ेगा एक और मेथड की तरफ, जिस मेथड का नाम है, बताइए, उस मेथड का नाम है क्लास इंटरवल। आप अपने पूरे डेटा को कुछ इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए, जैसे 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक। तो ये जो आपने 20 से 30 तक लिया, दिस इज योर क्लास इंटरवल। इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है लोअर लिमिट, और जो बाद की वैल्यू है दैट इज हायर लिमिट, अपर लिमिट। इन दोनों के बीच में आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डेटा को और इजी और सिस्टमेटिक करने के लिए टेलीमार्क्स का यूज कर सकते हैं। क्या है टेलीमार्क्स? ये टेलीमार्क्स, जब भी कोई डेटा एक बार रिपीट होता है तो आप एक स्लैश लगाते हैं, सेकंड टाइम वो डेटा आता है तो आप सेकंड स्लैश लगाते हैं, थर्ड टाइम वो डेटा आता है तो आप थर्ड स्लैश लगाते हैं, फोर्थ टाइम वो डेटा आता है तो आप फोर्थ स्लैश लगाते हैं, और जैसे ही फिफ्थ टाइम आता है तो आप एक क्रॉस स्लैश लगा के उस कंप्लीट ग्रुप को कंप्लीट कर देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी काउंट करने का एक तरीका है। अगर आपको याद हो, बचपन के अंदर हम 2+2 भी ऐसे ही करते थे, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, वही मेथड है, कुछ कुछ मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया टेलीमार्क्स मेथड। आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया ग्रुप के अंदर, टेलीमार्क्स से काउंट करा और फिर आपने आगे फ्रीक्वेंसी बना दी। यहां पर क्लास इंटरवल में ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा हुआ कि बहुत बड़े डेटा को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, कि क्लास इंटरवल किस हिसाब से बनेंगे? क्या इसके लिए कोई लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तरीका? नहीं। आपको सिर्फ अपने डेटा को देखना है और डिसाइड करना है कि आपको कैसे इंटरवल रखने हैं। वो इंटरवल 5 के डिफरेंस के हो सकते हैं, वो इंटरवल 10 के डिफरेंस के हो सकते हैं, वो इंटरवल 15 के डिफरेंस के हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेरे डेटा को देखकर डिसाइड करा कि मेरा इंटरवल 10 to 20 है, 20 to 30, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक मैं लेके जा रहा हूँ। 5 का डिफरेंस भी हो सकता है, 10 का डिफरेंस भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है बेटा, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, अभी देखते हैं स्क्रीन पर। मान लीजिए लिखा हुआ है 10, 20, 20, 30। अब मान लीजिए 20 आ गया, तो 20 को ऊपर वाले ग्रुप में डालेंगे कि नीचे वाले ग्रुप में डालेंगे? एक सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो 20 दोनों जगह दिख रहा है, दोनों क्लास इंटरवल में, तो एक्चुअली में जब 20 आएगा तो इसको कौन सी जगह पर हम स्टोर करवाएंगे? तो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब रीति रिवाज, जो ऐसा होता आ रहा है कि हम इस 20 को ऊपर वाली कैटेगरी में ना डालकर नीचे वाली कैटेगरी में डालेंगे। इट इज अ कन्वेंशन, कोई रूल नहीं है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हर फिगर के लिए आपको ऐसा करना होगा कि जो भी लास्ट वैल्यू है उसको हमेशा नेक्स्ट के अंदर लेंगे। मतलब अगर 10 to 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर 20 नहीं आएगा, 20 नेक्स्ट वाले में जाएगा जहां 20 to 30 लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट बात, मान लीजिए आपको कोई टेबल दी हुई है और वहां पर आपका जो वो टेबल है वो कंटिन्यूस नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल 10 to 20 है या 10 to 19 है, और नेक्स्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो वो अगली वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप पहले कंटिन्यूस बनाएंगे, सेम करेंगे कि जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, हमने यहाँ क्या सीखा।
हमने यहाँ बहुत ही सिंपल आसान कॉन्सेप्ट सीखा। वो आसान कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करा, कैसे अपने डेटा को आपने रिप्रेजेंट किया, कैसे आपने उसे डिस्प्ले करा। तो जुड़े रहिए, मैथ सीखते रहिए मैथ्स गुरु मयंक शुक्ला के साथ। थैंक यू।